दुनिया के सबसे क्रांतिकारी और भौकाली इंसान एलोन मस्क एक इंटरव्यू में बताते हैं कि इन्हें बचपन में अंधेरे से बहुत डर लगता था। अंधेरे के इस डर को दूर करने के लिए इन्होंने खुद से एक सवाल पूछा कि आखिर ये अंधेरा क्या है। तो इन्हें जवाब मिला कि जहाँ कुछ दिखाई नहीं दे वही अंधेरा है, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है। और मस्क ने एक किताब में पढ़ा था कि अंधेरा फोटॉन्स की कमी के कारण होता है, और फिर इन्हें समझ आया कि फोटॉन्स की कमी की वजह से अपने मन में डर को पाले रखना कितनी बड़ी बेवकूफी है। और कुछ इस तरह इन्होंने अपने डर के कारण को समझकर उस पर जीत प्राप्त की। एलोन मस्क कहते हैं कि मैं हर हफ्ते एक ऐसा काम जरूर करता हूँ जिसे करने में मुझे डर लगता है, जिसे करने में मुझे झिझक होती है, और पहले मैंने कभी उसे नहीं किया होता है, क्योंकि जब मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरा डर कितना झूठा था। एक सवाल जो लगभग सभी के मन में आता है कि आखिर एलोन मस्क इतना इनोवेटिव और इतना प्रोडक्टिव कैसे सोच लेते हैं। सिर्फ सोचना नहीं बल्कि उसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी करते हैं। देखिए, एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को हुआ, और जब ये केवल 9 साल के थे तभी इनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, और डाइवोर्स के बाद ये अपने माँ के साथ ही रहने लगे। बचपन से ही एलोन मस्क को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, खासकर काल्पनिक दुनिया वाली कॉमिक्स की बुक। वो इस कदर किताबें पढ़ा करते थे कि उसमें बिल्कुल डूब जाते थे, और कॉमिक्स पढ़ने से ही इनके अंदर स्पेस टूरिज्म और सुपर कार बनाने का कल्पना पैदा हुआ। एलोन मस्क कहते हैं कि मैं आज जो कुछ भी हूँ बस 2 चीजों के वजह से हूँ। पहला कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, और इन्हीं किताबों की बदौलत इन्होंने स्पेसएक्स, टेस्ला और पेपाल जैसी इतनी विशाल कंपनी खड़ी कर दी। और एक खास बात, इसे करने के लिए उन्होंने किसी स्कूल या कॉलेज से कोई खास डिग्री नहीं ली थी। अपनी सफलता का दूसरा कारण ये बताते हैं कि मैं हमेशा अपने आसपास एक्सपर्ट और इंटेलिजेंट लोगों को ही रखता हूँ, क्योंकि हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने स्मार्ट और मेहनती हैं, और हमारा अपने काम में कितना ज्यादा फोकस है। एलोन मस्क कहते हैं कि कड़ी मेहनत का मतलब है कि जब तक आप जागे रहो तब तक मेहनत करते रहो। अब सवाल आता है कि आखिर एलोन मस्क अपने कंपनी में किस बेस पर लोगों को हायर करते हैं। इसे जानने के लिए मैंने टेस्ला वेबसाइट के करियर पेज पर विजिट किया। यहाँ साफ साफ लिखा है कि टेस्ला के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको किसी भी डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, बट आपको अपने स्किल का एग्जैक्ट प्रूफ दिखाना होगा। एलोन मस्क के लिए डिग्री कभी मैटर नहीं करता, इन्हें चाहिए स्किल और नॉलेज। टेस्ला का एम्प्लॉय बताता है कि एलोन मस्क इंटरव्यू में एक सवाल जरूर पूछते हैं, व्हाट इज योर बिगेस्ट फेलियर, यानी आपकी सबसे बड़ी नाकामयाबी क्या है। और अपना सबसे बड़ा फेलियर बताने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद एलोन मस्क पूछते हैं कि आखिर आपने अपने फेलियर को ओवरकम कैसे किया, यानी हाउ डिड यू ओवरकम योर फेलियर। और इस सवाल का जवाब सुनकर एलोन मस्क लगभग तय कर लेते हैं कि आखिर इस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। लास्ट में बताते हैं कुछ प्रो टिप्स जो एलोन मस्क आज के युवाओं को देना चाहते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या ऐसा करने से इस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। और सबसे खास बात कि सिर्फ ट्रेंड को फॉलो मत कीजिए। अगर पैसा कमाना है, दूसरे के आइडिया को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। पैसा आपके पास दौड़ा चला आएगा। और हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आपका एक एक पैसा और एक एक मिनट अपने प्रोडक्ट को वैल्यूएबल बनाने में इन्वेस्ट हो। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यही सही टाइम है। अभी आपके पास समय है और आपके ऊपर बहुत कम जिम्मेदारियां हैं, और जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको अपना और अपने परिवार का कई जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। ऐसे में शायद आप कुछ नया स्टार्ट करने के लिए डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि उस वक्त ये रिस्क सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके फायदे और नुकसान से आपका पूरा परिवार प्रभावित होगा। इसलिए कुछ बड़ा और कुछ अनोखा कर दिखाने के लिए सिर्फ प्लानिंग मत कीजिए, बल्कि अपने अंदर रिस्क टेकिंग का एटीट्यूड बनाइए। बाय द वे, आप असफल भी हो तो ऐसे में आपका अंतरात्मा आपको कभी कचोटेगा नहीं।